जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति से संबंधित जानकारी दूंगा। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति से संबंधित जब भी हमारा कोई शुभ कार्य होने वाला होता है तो हमें उसके संकेत नज़र आ जाते हैं। जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी आने वाली होती है तब भी हमें कोई ना कोई संकेत मिलने लग जाता है। वही अगर हमारे वंश की वृद्धि होने वाली है यानी पुत्र की प्राप्ति हमें होने वाली है तो उसी से संबंधित हमें संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो हमारे वंश वृद्धि के साथ साथ में पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पितृ भी हमें आशीर्वाद देते हैं कि हमें आगे पूछने वाला, हमें जल प्रदान करने वाला हमारा वंशज आ रहा है, तो वो भी कोई ना कोई शुभ संकेत देना शुरू कर देते हैं। वहीं अगर संतान पर किसी प्रकार की कोई परेशानी आने वाली है उसके भी संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपका दूसरे या तीसरे महीने पर मिसकैरेज हो रहा है, उसके भी कोई ना कोई संकेत आपको मिलने लग जाएंगे कि किस वजह से ये हो रहा है या किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। या शादी के बाद में जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही उनको भी कोई ना कोई संकेत मिल जाते हैं। तो आप संकेतों के आधार से ही समझ सकते हैं कि आपका समय अच्छा चल रहा है, आपको पुत्र प्राप्ति होने वाली है, संतान प्राप्ति होने वाली है या संतान प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं। कई ऐसे कार्य होते हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से पुत्र की ही प्राप्ति होगी। कई ऐसे कार्य होते हैं जिनसे संतान प्राप्ति यानी पुत्र और पुत्री दोनों के योग होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे स्वप्न होते हैं जो ज़्यादातर सही बैठते हैं और कौन से ऐसे स्वप्न हैं जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। स्वप्न हमारे कई प्रकार के आते हैं। एक तो हमें बुजुर्ग जो हमारे पितर होते हैं वह हमें आशीर्वाद देते हैं, और दूसरे जो आते हैं वो आते हमें शुभ संकेत यानी जैसे हम कोई फल ले रहे हैं या हमें भगवान आशीर्वाद, देव आशीर्वाद दे रहे हैं, उससे भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं। नंबर 1, जब भी हमें संतान प्राप्ति होने वाली होती है तो हमारा कोई ना कोई शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। आपको पहले से ही अंदाजा लग जाता है कि अब हमारी संतान की मनोकामना पूरी होने वाली है। यानी शादी के बाद में जिनको कई साल हो गए संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और अचानक कंसेप्ट हो जाता है तो उनको संकेत आने लग जाते हैं। जैसे सीधे अंग फड़कने लग जाते हैं, सीधी आंख फड़कने लग जाती है या शुभ सूचक मिलने शुरू हो जाते हैं। वही अगर हमें पुत्र की प्राप्ति हो तब भी हमें संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। नंबर 1, गर्भवती महिला को या गर्भ धारण से पहले अगर आपको पुत्र प्राप्ति के योग बने हुए हैं तो स्वप्न में आपको पुरुष प्रधान फल दिखाई देंगे। जैसे आप स्वप्न में सो रहे हैं और गर्भवती महिला को अगर कोई झोली में आम डालता है तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि आपको 100% पुत्र की प्राप्ति होगी। ये ज़्यादातर स्वप्न सही निकला है। दूसरा, आप स्वप्न में सो रहे हैं, आपके झोली में केला या अरमूद डाला जाए तब भी आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आपके झोली में कोई भी फल डाला जाए, जैसे आपके झोली में कोई भी फल डाल रहे हैं, जैसे अंगूर है या कोई भी चीकू है या कोई भी फल है, तो उससे संतान प्राप्ति के संकेत मिल जाते हैं। आगे इन्हीं फलों में से आम, केला या अरमूद है तो आप पुत्र प्राप्ति का अंदाज लगा सकते हैं। अगर कोई और फल है तो आप संतान प्राप्ति यानी पुत्र और पुत्री दोनों के योग होते हैं। स्वप्न में अगर अंडा दिखाई दे तब भी आपको पुत्र प्राप्ति का संकेत मिल जाता है। आटा दिखाई दे तो सौभाग्य का प्रतीक और धन प्राप्ति के योग होते हैं। वहीं खेत खलिहान दिखाई देते हैं तब भी आपके घर में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। वही स्वप्न में अगर दूध दिखाई दे तो पुत्र प्राप्ति का संकेत होता है। वही अगर दूध गिर जाता है, आपके हाथ से दूध फैल जाता है, तब आप संकेत अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी संतान पर कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है, कोई ना कोई परेशानी आने वाली है। उसी समय पर आपको सतर्क सावधान हो जाना चाहिए, भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए और आपको काला धागा शरीर में धारण करना चाहिए। ओम हनुमंते नमः 108 बार पढ़ करके।
इससे संतान की रक्षा होती है। आप स्वप्न में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, ध्यान देना, स्वप्न में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तब भी आपको शुभ संकेत मिल जाते हैं। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, अचानक आपके गोदी में, आपकी झोली में फूल आके गिरता है, तब भी आप संतान प्राप्ति का जो है अनुमान लगा सकते हैं। वहीं अगर स्वप्न में पितर दिखाई दें और पितर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तब भी आप संतान प्राप्ति का, पुत्र प्राप्ति का अनुमान लगा सकते हैं। वहीं आपको कोई साधु दिखाई दे और आप उससे पुत्र प्राप्ति के लिए याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से आपकी पुत्र की मनोकामना पूरी होगी, अगर वह स्वप्न में आशीर्वाद देता है। इन संकेतों से आसानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं अगर आप जल में घिरे हुए हैं, जल में डूब रहे हैं, या किसी मुसीबत में घिरे हुए हैं, या आपके पितर किसी मुसीबत में घिरे हुए हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपके घर में प्रॉब्लम है, संतान प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं, या आपके घर में और सारी मुसीबतें हैं। जब भी कोई समय हमारा अशुभ या शुभ आने वाला होता है, तो देव और पितर हमारी रक्षा करते हैं और हमें शुभ संकेत देना शुरू कर देते हैं। गौ माता की पूजा, अगर आपके घर पर गौ माता के दर्शन होते हैं, तब भी आप शुभता का सूचक मान सकते हैं कि आपका समय बदलने वाला है। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा, प्रतिदिन हरवंश पुराण का पाठ, ध्यान रखें, प्रतिदिन आपको हरवंश पुराण का पाठ भी सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। प्रति एकादशी का व्रत, एकादशी का व्रत भी प्रारंभ कर दें। संतान गोपाल मंत्र या संतान गोपाल चालीसा का पाठ, ये बहुत ही शुभ है और आपको नियमित रूप से यह शुरू कर देना चाहिए। जिनके भी संतान प्राप्ति में अड़चने या रुकावटें आ रही हैं, तो उनको नियमित रूप से शिवलिंग पर दूध में केसर डाल करके चढ़ाना शुरू कर दें। आटे का चौमुखी दीपक बना करके भगवान शिव के सामने जलाना प्रारंभ कर दें। वहीं पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके 7 बार परिक्रमा करके 7 बार मूली लपेटना भी प्रारंभ कर दें। पीपल के पत्तों की 11 पत्तों की माला बना करके श्री राम लिख करके हनुमान जी पे चढ़ाना प्रारंभ कर दें। इससे कोख बंधन खुलता है और संतान प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये उपाय अच्छे लगे होंगे और ये संकेत भी समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें से कोई संकेत आता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।